मिनिमम से मिनिमम हमको रिस्क चाहिए, जितना कम से कम हो। तो किसी भी ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में चले जाओ, निफ्टी 20 में चले जाओ, किसी भी लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड में आप चले जाओ, किसी भी, आपको अगर ज्यादा ऊपर नीचे नहीं खेलना है तो ठीक है। तो उससे होगा क्या, अगर आपके म्यूचुअल फंड पर 13% का कैगर मिलता है, मान लो 3700 रुपए की आपने ईएमआई कहता हूं एसआईपी शुरू करी और 13% का कैगर मिलता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। हालांकि 20 साल का होराइजन अगर आप लोगे तो, मिड कैप लोगे तो, पास्ट हिस्ट्री अगर देखा जाए तो मिड कैप में भी आपको 17-18% मिला हुआ है। स्मॉल कैप में अगर गए 20 साल के होराइजन में तो आपको 20-25% भी मिला हुआ है, वो भी बड़े आराम से। आप लार्ज कैप में चले गए तो आपको 20 साल के होराइजन में 15% भी मिला हुआ मिल जाएगा। लेकिन हमने चलो लार्ज कैप वाले से भी कम लिया, 13% लिया। इसको 15 लिया तो कुछ और खेल बदल जाएगा, 18 लिया तो खेल बदल जाएगा, 25 लिया तो कुछ और ही खेल बदल जाएगा, लेकिन हमने 13% मान लिया इसको, ठीक है। 20 साल के लिए हम इस एसआईपी को कंटिन्यू रखेंगे। 20 साल में हमारी जेब से जाएगा जो 8,88,000 रुपए जाएगा, एस्टिमेटेड रिटर्न जो 29 लाख के आसपास आएगा, लेकिन हमको जो टोटल पैसा हाथ में आएगा वो टोटल पैसा होगा 38 लाख रुपए। इंटरेस्ट हमने कितने का दिया, 35 लाख रुपए के आसपास है। 35 लाख के लोन पे हमने 35 लाख के आसपास का इंटरेस्ट दिया। हमारे को एसआईपी कितना वापस आ रहा है, 38 लाख रुपए। फायदे में नुकसान में हो, सिर्फ 3700 रुपए एक्स्ट्रा करना है। आप 30,000 रुपए ईएमआई ऑलरेडी दे रहे हो, उस 30,000 रुपए ईएमआई में मैं सिर्फ कह रहा हूं सिर्फ 3700 रुपए एक्स्ट्रा कर दो, पूरा इंटरेस्ट पार्ट जीरो नहीं हो गया, जीरो। आपको भैया इंटरेस्ट से ज्यादा इधर एसआईपी निकल के रहा है, मतलब इधर होम लोन चल रहा है, इधर एसआईपी चल रही है। इधर होम लोन का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट आपसे ज्यादा ले रहा है, लेकिन इधर इंटरेस्ट को आप घटाते जा रहे हो क्योंकि इंटरेस्ट के बराबर या इंटरेस्ट से ज्यादा आपको एसआईपी से मिल जा रहा है, तो इधर इंटरेस्ट वाला पार्ट खलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर 15% का कैगर यहां पे ले लो तो आपके हाथ में 14 लाख रुपए आ जाता है एक्स्ट्रा। 13% के कैगर पे 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, 35 लाख रुपए आपने दिया ना एक्स्ट्रा, यहां 38 बन रहा है, मतलब 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। और अगर 15% का कैगर बनता है तो 49 लाख रुपए आपके हाथ में आएगा। 49 लाख का मतलब 14 लाख रुपए एक्स्ट्रा हुआ। अब बताओ, सीधा सीधी होम लोन लेना अच्छा है या सिर्फ 13% एक्स्ट्रा? मैं इसको कहता हूं मेरी 13% स्ट्रैटेजी। मेरी 13% स्ट्रैटेजी फॉलो करो भैया, आपके होम लोन पर 0% इंटरेस्ट, 0% इंटरेस्ट, चाहे किधर भी होम लोन लो, कैसा भी होम लोन लो, प्लॉट पे लो, फ्लैट पे लो, किधर भी लो, कितने का भी लो, इस 13% स्ट्रैटेजी से आपका होम लोन इंटरेस्ट 0। अब प्लस एक्स्ट्रा फंड बनेगा सो अलग। आम लोग नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ होम लोन लेते हैं, स्मार्ट लोग ये 13% स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, साथ में एसआईपी भी खोल देते हैं। छोटा सा एसआईपी का अमाउंट इस बड़े से इंटरेस्ट को 0 कर देता है। अब आप चुनो भैया, अब आगे और बताऊंगा इसके 1 करोड़ रुपए कितना कैलकुलेशन होता है वो भी बताऊंगा। 2 एक्स्ट्रा फायदे जो मैंने अब शुरुआत में बोला था, वो 2 एक्स्ट्रा फायदे क्या है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज ये समझिए कि आपके लोन को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। क्यों कह रहा हूं, लोग क्या करते हैं, होम लोन ले लेते हैं। होम लोन लंबा लोन है भाई, 20 साल का लोन है, बड़ा लोन है, 25,000, 30,000, 35,000 रुपए ईएमआई जा रही है। कल को सोचिए अगर ईएमआई भरने वाला ही ना रहे, वो ईएमआई की जिम्मेदारी परिवार पर आ गई। अच्छा, परिवार अगर ईएमआई नहीं भर पाएगा तो बैंक क्या करेगा? बैंक का जो लोन चल रहा है, बैंक आपसे घर वापस ले लेगा। मतलब एक तो कमाने वाला अर्निंग मेंबर भी दुनिया से गया, दूसरा जो परिवार है, बीवी बच्चे बाल बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनको भी बेघर कर दिया। तो आप, मुझे नहीं लगता कभी भी ऐसा चाहोगे, आप अगर अर्निंग मेंबर हो, आपने अगर अपने नाम पे होम लोन लिया है, तो आपके ना रहने के बाद आपके बीवी बच्चों को, माँ बाप को रोड पे ला दिया जाए, आपको बेघर कर दिया जाए। जो घर इतनी मेहनत से आपने लिया है, सपनों का घर बनाया है, संजोया है उसको, उसमें सपने देखे हैं, वो ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं कहता हूं हमेशा आप अपने साथ टर्म इंश्योरेंस जरूर करा के रखिए। टर्म इंश्योरेंस क्या है? 600-700 रुपए आपको महीने का लगता है, 1 करोड़ से ज्यादा का आपका वो बन जाता है, क्या कहते हैं, सम एश्योर्ड बन जाता है। मात्र 600-700 रुपए महीना एक्स्ट्रा, मतलब मैं कह रहा हूं कि 3700 रुपए एक्स्ट्रा आपने उधर एसआईपी में डाल दिया, आप 600-700 रुपए एक्स्ट्रा टर्म इंश्योरेंस ले लो। इस टर्म इंश्योरेंस लेकर के आपको क्या मिलता है? कल को भगवान ना करे कि जिंदगी ना रही तो परिवार को बेघर नहीं होना पड़ेगा। वो सपनों के घर से परिवार को बाहर नहीं निकाला जाएगा, बैंक उस घर को नहीं छीनेगा, अगर ये छोटा सा सिर्फ 600-700 रुपए महीना दे करके अगर आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाओगे तो आपको 15% से ज्यादा का डिस्काउंट मिल जाता है। उस पर कंपेयर करो कौन सा अच्छा टर्म इंश्योरेंस है, तब जाकर के लो अपनी तसल्ली से। मैं किसी टर्म इंश्योरेंस को प्रमोट नहीं कर रहा, आप अपनी तसल्ली से जो लेना है ले लो। अच्छा, मैं इसके साथ साथ एक और चीज कहता हूं, सर जान जाने की पॉसिबिलिटी तो है,
देखो मैं बुरा मत मान जाना, ये कैसी बात कर रहा है जान जाने, अरे नॉर्मल सी बात है ना भैया। जितने भी लोगों के रोड एक्सीडेंट होते हैं, जितने भी लोगों की जानें जाती हैं, उनको प्लान थोड़ी करा होता है कि कल को मेरी जान जाने वाली है। सब अकस्मात होता है, पता नहीं होता किसी को भी ना। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि अगर कोई ऐसी नौबत आ जाए, हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाए, किसी बीमारी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी वजह से, तो साथ ही अपने साथ टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी लेकर के रखो। क्योंकि क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का आज का बिल, हॉस्पिटल का बिल कैसा आता है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख तो यूं आते हैं, यूं। तो ऐसे में फिर आप क्या करोगे, घर बेच करके भैया हॉस्पिटल को बिल, वो नौबत में ये नहीं आनी चाहिए। इसमें भी वही 600-700-800 रुपए महीने का लगते हैं, इसमें भी आपको अच्छा खासा मोटा लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। तो आपके पास ये टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। अगर होम लोन लेने का जा रहे हो तो, अगर घर खरीदने जा रहे हो तो घर खरीदने से पहले आपके पास टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। अगर ये दो नहीं है, मत लेना, होम लोन मत लेना, बिल्कुल ना लेना भैया। आपकी एक छोटी सी गलती का भरपाई आपका परिवार करेगा और जिंदगी भर करता रहेगा शायद। ठीक है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, 15 से 25% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। उस लिंक पे क्लिक करके अपना एक्सप्लोर करो, कंपेयर करो, जो भी आपके लिए बेस्ट है वो लो। ठीक है, अब आगे जरा 1 करोड़ का हम कैलकुलेशन समझते हैं। 1 करोड़ का अगर आपका घर है तो उसमें 80 लाख का लोन लोगे आप, हैं? अब 20% तो अपनी जेब से दोगे ना। 80 लाख का अगर आप लोन लेते हो, वही 8% का इंटरेस्ट रेट अगर आपसे बैंक लेता है, लोन टेन्योर आपने 20 साल रखा है, तो देखो भैया 80 लाख का तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ना। इंटरेस्ट 80 लाख से भी ज्यादा है। इंटरेस्ट कितना है? 80 लाख रुपए से ज्यादा। हम इस 80 लाख के को क्या करने वाले हैं? जीरो करने वाले हैं। अब जीरो करने के लिए स्ट्रेटेजी क्या है? 13% एक्स्ट्रा EMI भरो भैया। 13% एक्स्ट्रा, यानी कि 13% एक्स्ट्रा कहने का मतलब 8,700 रुपए एक्स्ट्रा भर दो। मोटा मोटी इस पे हमने 10,000 रुपए बढ़ा लिया, मोटा मोटी ये मान लो 8,000 रुपए, 700 रुपए, 8,700 रुपए आपको एक्स्ट्रा भरने हैं। इस 8,700 रुपए भरने की, एक्स्ट्रा भरने की वजह से आपका इंटरेस्ट जीरो। ठीक है भैया, 1 करोड़ का आपका होम लोन का वैल्यू है, 80 लाख का लोन है, 67,000 रुपए मतलब 70,000 की EMI आप ऑलरेडी दे रहे हो। इस 70,000 की EMI पर मैं कह रहा हूं सिर्फ 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना शुरू कर दो भैया, इंटरेस्ट हो गया आपका जीरो। SIP ऑफ 13% एक्स्ट्रा EMI, मैं क्या कह रहा हूं, 8,700 रुपए की अगर आपने SIP शुरू करी है, 13% का क्या अगर हम यहां भी मान रहे हैं, पीरियड आपका 20 साल तक के लिए आपने SIP किया है, तो इन्वेस्टेड अमाउंट तो आपका 20 लाख है, एस्टिमेटेड रिटर्न 69 लाख का है, लेकिन जो पूरा पैसा टोटल आपके हाथ में आने वाला है वो आएगा 90 लाख रुपए। 80 लाख। कितने का इंटरेस्ट जा रहा था? 80 लाख का इंटरेस्ट जा रहा था। आपके हाथ में कितना है? 90 लाख रुपए। 10 लाख रुपए फालतू आया। और ये तो हम बात कर रहे हैं 13% के अगर की। अगर 15% हुआ तो भैया 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। और अगर आपने स्मॉल कैप में कर रखा है तो और ज्यादा आएगा। समझ रहे हो? तो होम लोन, सीधा सीधा होम लोन लेकर के घर ले लेना चाहिए, या फिर होम लोन के साथ SIP भी चालू करनी चाहिए। SIP भी चालू करनी चाहिए, बस इतना सा देना है और इस इतने से में इतना बड़ा इंटरेस्ट आपका जीरो हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या और करना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी जरूरी है, उसको ना भूल जाना भैया। ठीक है, अब इसके बाद चेरी ऑन द टॉप। चेरी ऑन द टॉप का मतलब सोने पे सुहागा भैया, आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है यहां पर, अलग से बचत होगी अलग। मतलब हो गया वो एक्स्ट्रा SIP करके आपने इंटरेस्ट पार्ट को जीरो कर दिया, एक्स्ट्रा फंड भी बन गया, लेकिन उसके बावजूद इंटरेस्ट जो आपने भरा, इधर तो आपने भरा ना, SIP से आपने जीरो कर दिया इधर, लेकिन इधर तो इंटरेस्ट भरा, उस इंटरेस्ट भरे हुए को आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिबेट लोगे उस पर। एक तो इंटरेस्ट पार्ट देते हो आप लोन चुकाने में, दूसरा प्रिंसिपल पार्ट भरते हो, दोनों पार्ट भरते हो ना, प्रिंसिपल पार्ट भी इंटरेस्ट पार्ट भी, दोनों पर रिबेट देती है आपको सरकार। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में आप हो और मान लो आपकी 16 लाख रुपए की पर ईयर की इनकम है, मान लिया आपने, आपकी जितनी भी इनकम कैलकुलेट कर लेना आप, तो होता क्या है कि सरकार कहती है प्रिंसिपल अमाउंट पर 80C के तहत 1.5 लाख तक, मैक्सिमम 1.5 लाख है, 1.5 लाख तक के आपके अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता, टैक्स रिबेट मिल गया। मतलब आपको इंटरेस्ट जो आपने पे किया उस पर 2 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं लगता, यानी कि 3.5 लाख पर आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। एग्जांपल समझो, मैंने कहा कि अगर आपकी 16 लाख रुपए की टोटल इनकम है तो 3.5 लाख रुपए पर तो कोई टैक्स लगेगा नहीं, तो ये 3.5 लाख रुपए टोटल नॉन टैक्सेबल इनकम है।
है ना। आइडियली क्या होता है, 16 लाख रुपए आपके हाथ में आया साल का, तो पूरा टैक्सेबल इनकम है। लेकिन चूंकि 3.5 लाख रुपए का आपने प्रिंसिपल भरा और इंटरेस्ट भरा होम लोन में, तो ये 3.5 लाख रुपए नॉन टैक्सेबल बन गया। इसका मतलब टैक्सेबल इनकम कितनी हुई आपकी, सिर्फ 13.5 लाख रुपए। आपको इनकम टैक्स को जो टैक्स देना है वो सिर्फ 13.5 लाख पर देना है, 16 लाख पर नहीं देना। आपकी जितनी इनकम हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, जितने पर भी, इतना माइनस करके आपको, इसको भी अगर आप 20 साल में कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये तो आप हर साल बचाओगे ना, अब जब हर साल बचाओगे तो 20 साल में लाखों रुपए बच जाएंगे। इससे लाखों रुपए ये अलग से बचेंगे। मतलब समझ रहे, बोनस पे बोनस, बोनांजा पे बोनांजा मिले जा रहा है भैया। तो नॉर्मल लोग सिर्फ होम लोन लेते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग होम लोन के साथ 13% एक्स्ट्रा SIP, 13% एक्स्ट्रा EMI की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। उसके साथ टर्म और हेल्थ को ना भूलना। तो ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करना। अगर होम लोन स्टार्ट हो गया है, हो गए 1-2 साल, 3 साल, 5 साल, फिर भी एक SIP अभी से चालू कर दो। क्या होगा, थोड़ा कम बनेगा, इंटरेस्ट हो सकता है 0 नहीं हो पाएगा 20 साल में, लेकिन बहुत हद तक कम तो हो जाएगा। तो आज के आज होम लोन के साथ अपनी SIP 13% एक्स्ट्रा, बस हो जाएगा खेल। बस भैया आज के लिए इतना ही।